योग समाधान है। युद्ध चाहे आज वो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा हो, थोड़े दिन पहले अभी ये रसिया यूक्रेन का चल रहा था, उससे कुछ दिन पहले इराक में चल रहा था, उससे कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में चल रहा था। कहीं पर भी युद्ध होता है, युद्ध से समाधान नहीं, योग से समाधान है। मिलजुल प्रांतीय महिला सम्मेलन उत्तराखंड योग से अपने तन को सहनशील वरदान या अपने मन को पावन बनाओ। जिनका योग से तन मन जीवन निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, फिर उनके जीवन में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। तो आप माँ बहन बेटियां जो सेवा कर रही हैं, पहले तो मातृशक्ति का अभिनंदन। देखो संसद में तो 33% आरक्षण का अभी बिल पास हुआ 2029 में संसद में, और उससे पहले धीरे धीरे करके कुछ राज्यों से शुरू होगी यात्रा। हमारे पतंजलि में तो 33 नहीं, हमारे पतंजलि में तो 60% से ज्यादा आरक्षण नहीं, उनकी शक्ति पहले से ही विद्यमान है। एक तो होता है किसी को देना। आज पूरी पतंजलि में यदि योग सेवा की बात की जाए, आयुर्वेद की सेवा की बात की जाए, स्वदेशी आज जो घर घर तक पहुंचा, आज 100 करोड़ से ज्यादा घरों में स्वदेशी का आंदोलन पहुंचा है, तो मातृशक्ति की बदौलत पहुंचा है। योग आयुर्वेद और स्वदेशी का आंदोलन विश्वव्यापी हुआ। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और सनातन धर्म का गौरव आज अमृत काल में राष्ट्र और विश्व में यदि सनातन धर्म गौरवान्वित हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका मातृशक्ति की है। तो एक बार मातृशक्ति के लिए प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन। आज पूज्य साधु जी जो है कल लोटी महाराष्ट्र से, फिर काशी विश्वनाथ से, फिर जो है हरिद्वार आई और हरिद्वार पहुंचे, फिर सुबह चल पड़ी। मैंने कहा दीदी कहाँ जा रही हो? मैं कोटद्वार जा रही हूँ। मैंने कहा अभी तो हरिद्वार आई, अभी कोटद्वार जा रही है, फिर शाम को मैं नोएडा जाऊंगी। ऐसे चरे बेती अत्यंत पुरुषार्थ करते अपनी पूजा दीदी माँ के लिए। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। बहुतों के लिए दीदी है, बहुतों के लिए माँ है, हमारी भी दीदी जी है, माता जी भी है। बस ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, दादी जी नहीं बनाएंगे अभी। तो दीदी माँ की तरह आप सबको प्रेम करुणा वात्सल्य से उभारती हैं, आपको दीदी की तरह प्यार करती हैं, गुरु की तरह मार्गदर्शन करती हैं। और वो व्यक्ति मात्र नहीं है, वो मेरा प्रतिनिधि है, वो मेरा प्रतिरूप है। तो she is not only representative of, this is not only representative of Swami Radhe, she is the live expression of our Sanatana Dharma। वो धर्म का जीवन का स्वरूप है, वो योग का स्वरूप है, वो प्रेम करुणा का स्वरूप है, वो तपत्याग का, शौर्य वीरता का, वो निष्कामता का, निर्लोभता का, अकामता का स्वरूप है। और पूरे देश में मातृशक्ति को उन्होंने ऐसे अपने हाथों से, प्रेम से, अपने करुणा से उभारा हुआ है। तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ तो बहनें सेवा कर रही है ना, शोभा जी से लेकर के और सीमा जी की असीम सेवाओं से लेकर के, और हमारी बेटी लक्ष्मी का वैभव चारों ओर फैल रहा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बहनों के लिए। या आज के अनुष्ठान के लिए तो शोभा ने जो शोभा बढ़ाई है, तो शोभा के लिए एक बार भाई घनघोर तालियां हो जाए। ये तो बात बन है। देखो शोभा, एक बार खड़ी हो जाओ शोभा बेटी, हमारी शोभा बहन, शोभा हमारी माता, ये हमारी ये अभी भी सेवा में लगी है गुरुदेव, अभी कहीं सेवा में लगी और पीछे घूम रही है सेवा में। हाँ, वो खाली जो है यहाँ अपने पतंजलि समिति की शोभा नहीं, वो मात्र जो है एक संगठन की शोभा नहीं, वो अपने घर की शोभा नहीं। ऐसी बेटियां, ऐसी माताएं जो सेवा करती हैं, वो सचमुच भारत माता की शोभा है, वो सनातन धर्म की शोभा है, ऐसी हमारी शोभा है। तो चलो अभी अपन बात ये कर लेते हैं कि ये संसार दुखी क्यों है। जरा देखो, बहुत गंभीरता से सोचो, अपने दिमाग पर थोड़ा वजन डालो। वजन मतलब भार नहीं, निर्भर रह करके गुरु की वचनों पर ध्यान देते। ऐसा कहा है शास्त्र में, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान करने मात्र से, गुरु का दर्शन करने मात्र से हमारा ध्यान समाधि लग जाती। गुरु के चरण मिल गए, गुरु की शरण मिल गई, गुरु की कृपा हो गई, तो जीवन
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु कदम। हमारा पूजा पाठ, हमारी साधना, हमारी सिद्धि सब पूरी हो। और गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य मंत्र है, शास्त्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। शब्द ब्रह्म होता है गुरु का वाक्य, गुरु का शब्द। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से अपना ये सारा रोग तो मिटेगा, बंधन भी कटेगा। ये जीवन ही हमारा पूरा जीवन का बेड़ा पार ही हो जाएगा। जीवन में हम पूर्णता मोक्ष पा लेते। तो लोग दुखी किस बात से? दुखी है रोगों से, दुखी है दरिद्रता से। रोग दुख देते हैं, दरिद्रता, गरीबी, अभाव, शारीरिक दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता, भावनात्मक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, सामाजिक दरिद्रता, राजनीतिक दरिद्रता, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, शौर्य की, वीरता की दरिद्रता। अब दरिद्रता को मैं कई शब्दों में करा। दरिद्रता माने डेफिसिट, दरिद्र माने डेफिशिएंसी, दरिद्रता माने न्यूनता, दरिद्रता माने अल्पता, दरिद्रता माने अभाव, माने ज्ञान का अभाव, भक्ति का अभाव, कर्म का अभाव, योग का अभाव, सुख संपत्तियों का अभाव, प्रेम का अभाव और दुख। ये दुख देता है। जब ये चीजें कम होती है, योग कम होगा तो रोग बढ़ेंगे, भोग बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, झूठ बढ़ेगी, बेईमानी बढ़ेगी, दुराचार बढ़ेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अशिक्षिता बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, विलासिता बढ़ेगी, नास्तिकता बढ़ेगी, अत्मुकता बढ़ेगी, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष बढ़ेंगे। योग से दूर होंगे तो युद्ध होंगे, यही तो दुख देते। अच्छा, सारे संसार में लोग योग आपस में मिलजुल के रहे, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब नर करे परस्पर प्रीति तले स्वधर्म निरत नीति। पूज्य साध्वी जी अभी पुणे में कह रही थी, देखो तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादें सही रहे तो योग के रास्ते पर चलो और सबको चलाओ। अरे योग के रास्ते पर चलेगी, पुरुषार्थी होगी, विवेकी होगी, सदाचारी होगी। तो जिनके बच्चे विवेकी होते हैं, सदाचारी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, यदि मैं विवेक से काम ना लेता, आज पुरुषार्थ पराक्रम के साथ आगे न बढ़ता, परमार्थ न करता, तो आज मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ था, वहीं का है कहीं हाल चला और होता या कोई नौकरी कर लेता, रिटायर होकर के अभी तक तो घर बैठ जाता। लेकिन मैंने अपना विवेक नहीं छोड़ा, मैंने अपना योग नहीं छोड़ा, मैंने अपना साधन नहीं छोड़ा, मैंने अपना पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता के साथ समझौता नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं, मेरी 3 चीजों से बड़ा वैर है। प्रमाद से वैर है, आत्मग्लानि से वैर है, आत्म विस्मृति से वैर है। मैं पुरुषार्थ को छोड़ करके, मैं प्रमाद को छोड़ करके पुरुषार्थ परमार्थ में लगा, पुरुषार्थ को अपना करके प्रमाद को त्याग करके, आत्मग्लानि को छोड़ करके आत्मगौरव को अपना करके, आत्मकुंठाओं से बाहर निकल करके आत्मस्मृति में, आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में, आत्मनिष्ठा में, गुरु निष्ठा में, ब्रह्म निष्ठा में, सत्य निष्ठा में, सनातन निष्ठा में जीता हूं। इसलिए देखो आज सारे संसार का उपकार पतंजलि से हो रहा है। आज पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए और आने वाले 5-10 सालों में मुझे पूरी दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा लोग योग धर्मी बनाने हैं। लोग कहते हैं सनातन धर्मी कितने हैं पूरी दुनिया में? सनातन धर्मी पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी होगी। पूरी दुनिया में सनातन धर्मी बहुमत में होंगे और पूरी दुनिया में योग से फिर भाईचारा, जो योग करेंगे आपस में वैर नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सदाचार से रहेंगे, ना कहीं माँ बहन बेटी की इज्जत तार तार होगी, न कोई शर्मसार होगा। जो योग कर्म योग करेंगे, ना कहीं दुख होगा, ना कहीं दरिद्रता होगी, ना कहीं रोग होगा। ऐसा सोच के भी कितना अच्छा लगता है कि योग करने वाले रोग ही नहीं होते ना। अब बताओ, ना किसी के घर में किसी को बीपी होना, शुगर होना, मोटे होना, ना पतले होना, दुबले होना, लिवर किडनी खराब होना, हार्ट खराब होना, कैंसर हो, किसी के घर में कोई रोग ना हो, किसी के घर में फिर आपस में कोई बैर वैमनस्य ना हो, प्रेम हो और सब पुरुषार्थ करें, सब पुरुषार्थ करेंगे तो सब कौन बुला रहे हैं? क्या बीच में कौन बोल रहा है भाई? इसके पापा बीच में गड़बड़ मत करो भाई, कोई बीच में जो है उधर से फिर मामला गड़बड़ हो जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था योग करेंगे तो सुख ही सुख बढ़ेगा समाज में। कुछ बावले लोग, योग से क्या होता है? अब कुछ तो बावले ऐसे
योग से क्या हो जाएगा, भगवान की भक्ति से क्या हो जाएगा, व्रत उपवास से क्या हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ फिर ठीक है, फिर तो खा पी करके क्या हो जाएगा, खा पी मत। सो के भी क्या हो जाएगा, सो पी मत। फिर तो मैं कहूंगा कि ब्याह करके भी क्या हो जाएगा, ब्याह भी मत। मैं कहूंगा बिजनेस व्यापार करके क्या होता है, तो बिजनेस व्यापार भी मत कर। तो ऐसे जो लोग ऐसे हर बात को नेगलेक्ट करते रहते हैं, हर बात का मजाक उड़ाते रहते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, योग क्या होता है, धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, सनातन क्या होता है, ऐसे जो हर बात को नेगलेक्ट करते हैं, हर बात की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो फिर तो देखो योग से ही सब कुछ होता है और योग से ही सब कुछ होगा। योग से ही सब कुछ हुआ है, योग से ही सब कुछ हो रहा है, योग से ही सब कुछ होने वाला। तो इतना बड़ा ये योग तत्व है। तो आज आप एक योग के बड़े उद्देश्य से आए। यद्यपि मूल प्रोग्राम बहनों का है, बहनों के साथ भाई तो साथ जुड़ते ही हैं, तो बहनें तो अच्छी है नहीं, भाई भी बहुत अच्छे हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बता। नहीं तो ये हमारे भाई सोचते रहते हैं कि बाबा जी बहनों की कितनी बड़ाई करते हैं, माताओं की कितनी बड़ाई करते हैं, देखो हमारी तरफ तो नजर इनायत भी नहीं करते। अगर हो सके इनायत करो, ये दाता हमारी हिफाजत करो। तो जो है हमारे सब भाई भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो देखो इस योग से क्या क्या हो, योग से हमारे भीतर बीज रूप में परमात्मा ने जो अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य दिया हुआ, मैं कहता हूँ योग से हमारी शारीरिक मानसिक भावना तक आध्यात्मिक शक्तियां इतनी बढ़ेगी, हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महा